Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abhisar Sociology classes. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं that is Coser and Conflict theory. Actually बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट्स को या बहुत सारे स्कॉलर्स को फंक्शनलिस्ट भी कहते हैं कोजर को, क्योंकि उसने ये चीज़ बताने की कोशिश की हाउ कॉन्फ्लिक्ट परफॉर्म पॉजिटिव फंक्शन इन अवर सोसाइटी. ठीक है, तो फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, कैसे हाउ कॉन्फ्लिक्ट एक्ट्स एज अ सीमेंटिक फोर्स इन ऑर्डर टू बाइंड द पीपल, इन ऑर्डर टू बाइंड द ग्रुप्स. ठीक है, तो इसलिए इसको फंक्शनलिस्ट भी बहुत सारे कहते हैं, मगर जो उसने कॉन्फ्लिक्ट व्यू दिया है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जिक्र किया, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट भी माना जाता है. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, आप कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक, कोजर एंड कॉन्फ्लिक्ट थियरी एक्चुअली द वर्क्स of Karl Marx, Dahrendorf, Simmel and Maxwell influenced Coser. क्या चीज देने के लिए? कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करने के लिए. ठीक है, क्योंकि जो राइटिंग्स थी कार्ल मार्क्स की, डेरेंडॉर्फ की, ठीक है, मैक्स वेबर की और जो सिमल है ना इसकी, तो इस बेसिस पे इन्होंने थोड़ा सा आइडिया लिया कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मुझे क्या कहना है, किस तरीके से कहना है, इन्होंने क्या कहा है, ये कहां तक पहुंचे हैं, तो मुझे किस तरह से इसको कॉन्फ्लिक्ट को देखना है. ठीक है, जो कोजर है लविस कोजर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम द पॉजिटिव फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक, उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कोजर कि हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे जो है ना सोसाइटी में एग्जिस्ट हो रहा है, हमारे ग्रुप्स के अंडर हो रहा है, ठीक है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है ना उसके अंडर हो रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट हो रहा है. ठीक, तो हमेशा ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं करता है, हमेशा इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स या सर्टेन टाइम्स इट इज हैविंग आल्सो अ पॉजिटिव फंक्शन. कॉन्फ्लिक्ट परफॉर्म्स अ पॉजिटिव फंक्शन. ये इसका मेन मुद्दा मकसद है क्या, कि बहुत सारी जगहों पे हमें कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव रोल नहीं प्ले करता है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट हमें किसी चीज को बनाने में मदद देता है, क्या सॉलिडरिटी बिल्ड करने में मदद देता है, यूनिटी में मदद देता है. कौन? कॉन्फ्लिक्ट. वो कैसे पॉसिबल है? एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. ये ग्रुप्स है, हम सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो एक ग्रुप विदिन डिवाइडेड है, दूसरा ग्रुप भी विदिन डिवाइडेड है. ठीक है, मगर जब एक ग्रुप, जिस ग्रुप से मैं बिलोंग कर रहा हूं, चाहे कोई कितनी भी जो है ना इख्तिलाफात हो, कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो विद इन ग्रुप में, मगर जब दूसरे ग्रुप के साथ बिल्कुल कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ, तो एट दैट टाइम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जब पता चलता है हमें कि हमारे ग्रुप से जिससे हम बिलोंग करते हैं, चाहे अंदर से कितने भी डिवाइडेड हैं, तो जब बात आ रही है कि दूसरे ग्रुप की, ठीक है, इससे हमें कंपटीशन, इससे हमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो यही कॉन्फ्लिक्ट एट दैट टाइम हमें यूनाइट कर देता है. ठीक है, फैमिली में हम कितने भी लोग डिवाइडेड होंगे, ठीक है, मगर जब बात आती है कि दूसरे फैमिली से लड़ने झगड़ने की, दूसरे फैमिली से compete करने की, तो उस टाइम हम अपनी फैमिली को जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो एक हो जाते हैं. तो कोजर कहता है कि इट एक्ट्स एज ए सीमेंटिंग फोर्स, सीमेंट का काम कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है लोगों को एट दैट टाइम जब दूसरे और किसी ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जब दूसरे और किसी ग्रुप में हमें कॉम्पिटिशन में पड़ना होता है, तो एट दैट टाइम इट यूनाइटेड द पीपल rather than dividing. दूसरी एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि देखिए फैमिली की ही बात करें, जो पेरेंट्स है ना वो डांटते हैं अपने बच्चों को. ठीक है, बहुत सारी जगहों पे उनको इख्तिलाफ होता है, उनके साथ बिल्कुल जो है ना सेटिस्फाइड नहीं होते. इसका मतलब ये है वो कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, मगर क्या इसका मतलब ये इट इज हैविंग ए नेगेटिव फंक्शन? नहीं, वो उनको पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं, बाकी चीजें हैं ना, इख्तिलाफात रखते हैं, मगर किस चीज के लिए? उनको समझाने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनको सोशलाइज करने के लिए. एट दैट टाइम कॉन्फ्लिक्ट, इट शोज कॉन्फ्लिक्ट इज हैविंग अ पॉजिटिव फंक्शन. कैसे? कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये बिहेवियर ना रखें, ये सलूक ऐसे ना करें, तो हाउ अच्छी सोशलाइजेशन हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों की. ठीक है, कभी हमें जो है ना पेरेंट्स होके हमें उनसे क्या करना है, उनसे इख्तिलाफात भी रखना है बहुत सारी जगहों पे जहां पे वो गलत होंगे. क्या अगर बच्चा ड्रग एडिक्ट बनने जा रहा है, अगर बच्चा चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, क्या उसके उस बुनियाद पे हमको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उनके साथ? क्या हमें उसका साथ देना चाहिए? तो इसी बेस पे हम
बिल्कुल जब एक पेरेंट बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है, इख्तिलाफात रखता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि इनके अपने बच्चों के साथ, मगर उस कॉन्फ्लिक्ट का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है उस टाइम, उनको सुधारने का मकसद होता है, उनको ठीक करने का मतलब होता है। एट दैट टाइम कॉन्फ्लिक्ट परफॉर्मेंस अ पॉजिटिव फंक्शन इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिली, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी सोसाइटी में है, ठीक है, जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये नहीं चाहते हैं कि ये रूल्स रेगुलेशंस लॉज एटसेट्रा नहीं होने चाहिए, मगर जब लॉन्ग रन में हम देखते हैं ये रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है ना हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं, हमें ही बिल्कुल पीस, हमारे सोसाइटी में ऑर्डर रखने के लिए होते हैं, हमारी सोसाइटी में पीस रखने के लिए होते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे हमें लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, मगर जब हम लॉन्ग रन में देखते हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट इन आइडियोलॉजीज, कॉन्फ्लिक्ट इन एटीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट इन जो है ना आइडियाज होता है ना, इसका बहुत सारी जगहों पे पॉजिटिव फंक्शन होता है, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट इन आइडियाज, अगर कॉन्फ्लिक्ट इन एटीट्यूड, अगर बाकी चीजें है ना, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट सोशल चेंज, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट प्रोग्रेस इन आवर सोसाइटी, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अगर एक सिस्टम ऐसा है जो करप्ट है, अगर एक सिस्टम ऐसा है जो बिल्कुल जो है ना इनएफिशिएंट है, ठीक है, अगर हम नए लोग उससे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे तो इस करप्ट सिस्टम को हम कैसे निकाल देंगे, इस करप्ट सिस्टम को हम कैसे खत्म कर देंगे। इस जो इनएफिशिएंट सिस्टम है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम है, जो भी है, वट एवर द सिस्टम विल बी, वट एवर द इंस्टीट्यूशन विल बी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। कभी हमेशा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट, कोजर कहता है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट डजंट हैव ए नेगेटिव रोल, बट समटाइम्स इट हैविंग ए पॉजिटिव रोल फॉर सोसाइटी। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ता है, किससे, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, किससे, जो करप्ट लोग होते हैं, किससे, जो बिल्कुल जो है ना नैरो माइंडेड लोग होंगे, ठीक है। तो इसी जगह चाहे ग्रुप में अप्लाई कीजिए, चाहे आप इंडिविजुअल्स में अप्लाई कीजिए, अपनी सोसाइटी में अप्लाई कीजिए। कोजर बात कर रहा है, इसके बाद बात कर रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, इट इज हैविंग अ पॉजिटिव फंक्शन। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये एक ग्रुप की आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है, कैसे, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये एक ग्रुप या एक ग्रुप हो, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी, उनकी पहचान मेंटेन करने में मदद देती है। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, देखिए मैं बताता हूं आपको। हमारा ग्रुप है, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट जब होता है ना, तो हमारे ग्रुप से जिसकी पहचान होती है एक, और दूसरे ग्रुप जिसकी पहचान होती है अलग, ठीक है। तो उनको ये जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, तो हम उनको कहते हैं कि ना आप हमारे बाउंड्रीज को टच करोगे, ना हम हमारे सेंटिमेंट्स को टच करोगे, ना हम आपके सेंटिमेंट्स को टच करेंगे। क्यों, मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको कि कैसे ये आइडेंटिटी मेंटेन करने में मदद देता है। मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदू एंड मुस्लिम है, हिंदू एंड मुस्लिम है, ठीक है। हिंदूज बिल्कुल तब तक ठीक है, मुस्लिम्स कुछ नहीं कहेंगे जब तक वो मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम्स ठीक है तब तक जब तक वो हिंदूज के सेंटिमेंट्स को जो है ना हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वंस एक बार उन्होंने स्टार्ट किया, दोनों रिलीजियस ग्रुप में से किसी ने भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की ना, इट मीन्स दैट दे आर टचिंग द बाउंड्रीज। बाउंड्री जहां तक थी उनकी, जहां तक वो प्रीच कर सकते थे वहां तक उन्होंने किया, मगर अब वो जो है ना बाहर जा रहे, बाउंड्री के बाहर। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल कि जहां तक बाउंड्री थी हमारी, जहां तक हम कह सकते थे वहां तक हमने कह लिया, मगर इसके बाद जो है ना जो हम कहने जा रहे हैं उसकी वजह से मुस्लिम्स का या हिंदूज का सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। इट मीन्स दैट कि हम कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं किसी दूसरे ग्रुप में, ठीक है। एट दैट टाइम, ठीक, एट दैट टाइम जो हिंदू ग्रुप है या हिंदू रिलीजियस ग्रुप है या मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है, वो यूनाइट होते रहेंगे, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो हम्बली हो, चाहे वो मालिकी हो, चाहे वो शाफी हो, जिस सेक्ट से बिलोंग करते होंगे वो यूनाइट हो जाएंगे। किस पे, अगर उनका सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। अभी तक वो डिवाइडेड थे विद इन, मगर अब वो एक हो रहे हैं। किसकी वजह से, क्योंकि उनकी बाउंड्री को टच किया गया, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। समझ आ गया,
ठीक है। तो इट मीन्स दैट जो कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स इज हैविंग ए पॉजिटिव फंक्शन, कैसे कि एक बार रिलीजियस ग्रुप को या जिससे मैं बिलोंग करता हूं, मेरे ग्रुप के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है, ठीक है, तो विद इन जितने भी ग्रुप में सेक्टर्स थे वो एक होते हैं। क्यों? किसके लिए? क्योंकि हमारे ग्रुप के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम एट दैट टाइम हम ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट यूनाइट्स रादर देन डिवाइड्स। व्हेन आई एम टॉकिंग दैट सोशल कॉन्फ्लिक्ट हेल्प अस टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, हेल्प अस ग्रुप टू कीप इट इज ओन आइडेंटिटी, ठीक है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? कि ये जान के कि ये जो दूसरा ग्रुप है ना, ये हमसे सेपरेटेड है, ठीक है, ये अदर्स का ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप नहीं है, इट इज नॉट अवर्स, ठीक है। इज दैट टाइम इट स्ट्रेंथन्स ग्रुप कॉन्शियसनेस। जब ये हम सोचते हैं कि ये हमारा ग्रुप नहीं है, ये दूसरे का ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, हम अपने ग्रुप की आइडेंटिटी मेंटेन रखना चाहते हैं, हम अपने ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने ग्रुप की जो है ना अपने ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है। जब हमें लगता है कि वो ग्रुप जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा ग्रुप नहीं है, हम अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम अपने ग्रुप को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है कि इट डेवलपर्स, जब हम ये सोचते हैं, इट डेवलपर्स कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर एक बिल्कुल जो है ना अवेयरनेस आ जाती है कि किस ग्रुप से, जब हम ये सोचते हैं हम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हम किस ग्रुप से बिल्कुल किस ग्रुप के मेंबर्स है ना, तो ये हमें क्या एक कॉन्शियसनेस अवेयरनेस देती है कि हमें किस तरीके से अपने ग्रुप को मेंटेन करके रखना है, कैसे बिल्कुल सपोर्ट करना है, ठीक है। इट इज क्वाइट एविडेंट दैट जब हम ये चीज करते हैं, देखिए बाउंड्री मेंटेनेंस, जब हम ये चीज सोच लेते हैं कि ये हमारा ग्रुप है और वो उनका ग्रुप है, पार्सन इसी को कहता है बाउंड्री मेंटेनेंस। जहां तक हमारा ग्रुप है, पार्सन कहता है कि इट इज बाउंड्री मेंटेनेंस। बाउंड्री मेंटेनेंस कैसे पॉसिबल है? कि जहां तक हमारा ग्रुप है, जहां तक हमारे ग्रुप के मेंबर्स है ना, वहां तक हम किसी और ग्रुप को डोमिनेट होने नहीं देंगे। इट इज कॉल्ड बाउंड्री मेंटेनेंस, बाउंड्री मेंटेनेंस। इसके बाद है नेक्स्ट इज कॉलिन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। देखिए मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन अ मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। एक तरीके से नहीं बल्कि अलग अलग फैक्टर्स को लेकर उन्होंने बात की है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जरिए इसने कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करना शुरू किया, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट को हमें समझा है, मगर किसके जरिए? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जरिए। किसने? कॉलिन्स। मगर इन विच वे? इन मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करके। देखिए कॉलिन्स क्या कह रहा है? कॉलिन्स ये कह रहा है कि जिंदगी के हर एक अपनी जो सोशल लाइफ है ना, हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एंगल से देख लीजिए इस सोशल लाइफ को, तो हर एक जगह आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और कंपटीशन उसको साथ साथ। हर एक एंगल जो है ना एंगल से आपको कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मगर कैसे? ये जो ऑनगोइंग स्ट्रगल है ना, किस लिए? टू इंप्रूव देयर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ, किसके लिए? इन टर्म्स ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड पावर। क्या चीज करने के लिए? कंपटीशन हर जगह, हर एक जिंदगी के मरहले में आपको दिखेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। मगर क्यों? इसलिए ताकि अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन कैसे? मटेरियल रिसोर्सेज को गेन करके, स्टेटस को गेन करके, पावर को गेन करके। अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स पर्सपेक्टिव, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन जो है ना, इट परवेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। मगर किस लिए? अगर प्रेजेंट हो रहा है, अगर हमको दिख रहा है हर जिंदगी के हर एक मरहले में, ठीक है, हर एक एंगल से हम जिंदगी सोशल लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो किस लिए? इसलिए टू इंप्रूव देयर पोजीशंस। लोग कंपटीशन में आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मगर किसके लिए? अपनी पोजीशन, इंप्रूव देयर पोजीशन। कैसे? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मटेरियल रिसोर्सेज, स्टेटस एंड पावर, ठीक है। पैसा हासिल करके, स्टेटस हासिल करके और पावर हासिल करके। ये जो मटेरियल रिसोर्सेज, स्टेटस एंड पावर है ना, ये तीन एस्पेक्ट्स है किसके? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। एक वो तबका, एक वो क्लास, ठीक है, एक वो ग्रुप जिनके पास मटेरियल है, दूसरा वो ग्रुप जिनके पास मटेरियल नहीं। एक वो ग्रुप जिनके पास स्टेटस अच्छी है, एक वो ग्रुप जिनके पास स्टेटस अच्छी नहीं। एक वो ग्रुप जिनके पास पावर है, दूसरा वो सोशल ग्रुप जिनके पास क्या? पावर नहीं है।
तो इस बेस पे इसको हम क्या कहते हैं, इस चाहे ये ग्रुप जो है ना डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ पावर, ये क्या है, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। तो इसी चीज को यहां पे कॉन्फ्लिक्ट लोग कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, मगर किसको हासिल करने के लिए, पावर को हासिल करने, स्टेटस को हासिल करने के लिए, मटेरियल रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए। ठीक है, जब वो मटेरियल रिसोर्सेज हासिल कर रहे हैं, पावर को हासिल कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल्स कर रहे हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, इन चीजों को हासिल करने के लिए, तो जाहिर सी बात है फिर वो स्ट्रैटास में डिवाइड होते हैं। इन चीजों को हासिल करके वो ऑटोमेटिकली स्ट्रैटास में चले जाते हैं। थैंकिंग यू सो मच।